पहली बात तो ये है कि भाई दहेज जो है शादी से पहले मतलब मोस्टली शादियों में ज़बरदस्ती नहीं मांगा जाता है, राइट। किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता है शादी से पहले, शादी होने तक, कि भाई हमको दहेज दो। और अगर प्रेशर डाला भी जा रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप मत करो उस घर में शादी, राइट। आपको क्यों करना उस घर में शादी? अगर आपको दहेज नहीं देना तो, और अगर आपको उनकी डिमांड पसंद नहीं आ रही है तो मत करो शादी। 10 जगह और रिश्ते देख सकते हो आप, राइट। किसी ऐसे घर में देख लो जहाँ पे आपको डाउरी ना देना पड़े या फिर थोड़ा बहुत देना पड़े, राइट। वो भी तो है आपके पास ऑप्शन। आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं कर रहा है कोई दहेज देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, राइट। दूसरी तरफ एलिमनी के लिए फोर्स किया जाता है, राइट। एलिमनी को जो है लॉ में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से उसको अपनी प्रॉपर्टी और अपना सैलरी में हिस्सा देना ही पड़ रहा है, राइट। तो वो तो फोर्सफुली हो रही है ना वो चीज़। अगर वो नहीं करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो एक तरीके से उसकी मेहनत की कमाई, उसके ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई, उसके उसके परिवार की, उसकी पुश्तों की कमाई ज़बरदस्ती उससे छीनी जा रही है, राइट। डाउरी में ऐसा नहीं है, दहेज में ऐसा नहीं है। दहेज में बस लड़के वाले शादी से पहले डिमांड रख रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको डिमांड पसंद है तो कर लो शादी, और नहीं पसंद है तो मत करो उस घर में शादी। आपको कोई फोर्स थोड़ी नहीं कर रहा है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डाउरी और एलिमनी के बीच में। दूसरी चीज़ ये है कि लड़की को तो वही चाहिए, हैंडसम लड़का, राइट, सरकारी नौकरी वाला लड़का, खूब सारा पैसा कमाने वाला लड़का, राइट। अमीर घर चाहिए उसको, राइट। घर के पास खूब, घर वालों के पास खूब जायदाद हो, खूब प्रॉपर्टी हो, ज़मीन हो, राइट। ये सब चाहिए लड़की को, राइट। लेकिन जब लड़का बदले में या फिर लड़की का परिवार अगर बदले में कुछ मांग रहा है तो उस पे फिर दिक्कत है, राइट। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है हम लोग को शादी में या फिर उन सब चीज़ों में। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर लड़की को नहीं लग रहा है कि भाई लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं, राइट, तो शादी से पहले आप दूसरे घर में देख लो ना। आप किसी ऐसे घर में रिश्ता कर लो जहाँ पे लड़का थोड़ा कम हैंडसम है, जहाँ लड़का थोड़ा कम कमाता है। आप अपने लेवल पे फिर थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लो, राइट। लेकिन वहाँ पे फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, नहीं हमें तो भाई लड़का ऐसा चाहिए जो जिसके पास करोड़ों की ज़मीनें हों, राइट। लड़का हैंडसम दिखता हो, लड़के के पास खूब ज़मीन जायदाद हो, अच्छा खासा कमाता हो, राइट। तो खुद को तो भाई चाहिए ये सब, राइट। लेकिन बदले में अगर लड़का कुछ मांग रहा है तो भाई दिक्कत है। तो हालांकि मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड जो थिंकिंग देखने को मिलती है हमें इस केस में वुमेन की, उस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और भाई दूसरी बात ये है कि भाई जब कोई लड़का शादी करता है तो बेसिकली उसके ऊपर एक दूसरे इंसान की जिम्मेवारी आती है, राइट। एक पूरी ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर एक बोझ आ जाता है। किसी एक इंसान की, एक दूसरे इंसान की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, उसके खाने से लेके, उसके पहनने ओढ़ने से लेके, उसके रहने का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, उसके खाने का खर्चा, उसकी शॉपिंग का खर्चा, ये सारे खर्चे, ये सारा बोझ उसके ऊपर आ जाता है ज़िंदगी भर के लिए, राइट। तो इन सब जिम्मेवारियों की शुरुआत करने से पहले अगर उसको थोड़ा कुछ सपोर्ट मिल जाए फाइनेंशियली या फिर गिफ्ट्स की रूप में, तो उसमें दिक्कत क्या है, राइट। आप अपनी ज़िंदगी का पूरा बोझ तो उसके कंधों पे डाल रही हो, राइट। पूरी जिम्मेवारी अपनी पूरी रहने खाने की जिम्मेदारी, घूमने फिरने की, अपनी पूरी ज़िंदगी की जिम्मेवारी, पूरी ज़िंदगी का बोझ आप दूसरे इंसान के कंधों पे डाल रही हो। और बदले में अगर उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जा रहा है स्टार्टिंग में, तो उससे आपको दिक्कत हो रही है, राइट। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड और एक हिपोक्रेसी देखने को मिलती है आपके माइंड की।